अच्छा जी, हमारे पास जो मीटिंग का चैप्टर आपके पास आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला चैप्टर है, सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर और आईके आपका मोस्ट फेवरेट एरिया भी है। अच्छा, मीटिंग से चैप्टर को हम काफी बारीकी में डिस्कस कर रहे होंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं, जो टेक्निकल है और जो एग्जाम में टेस्ट होने वाली हैं। अच्छा जी, देखें आपके स्क्रीन पे जो दो मीटिंग सामने आ रही हैं, जो दो जनरल मीटिंग सामने आ रही हैं, वो है एजीएम और ईजीएम। अच्छा, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे बताना बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जनरल मीटिंग सिर्फ मेंबर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग की बात नहीं हो रही। खैर, अच्छा देखें, अगर स्टैच्यूटरी मीटिंग की बात करें, सर स्टैच्यूटरी मीटिंग में कहाँ से आ गए? देखें, जो दो मीटिंग है ना, ये एजीएम तो साल में एक दफा होती है और इसमें तमाम अप्रूवल्स दिए जा रहे होते हैं। और ईजीएम वो होती है कि आपको अभी कोई अप्रूवल कराना है एंड यू कैन नॉट वेट के अगली एजीएम आए, तो आपने बीच में मेंबर्स की दरमियान में मीटिंग बुला ली। अच्छा देखिए, फर्स्ट एजीएम की डेट क्या है कि फर्स्ट एजीएम आपकी इनकॉर्पोरेशन से 16 महीने के अंदर होनी होती है। लॉ आपको कहता है जब से इनकॉर्पोरेट हुए हो 16 महीने के अंदर अंदर पहली एजीएम करा लो। तो इसमें काफी तो लंबा टाइम है, तो बीच में लॉ ने एक मीटिंग डाली है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए कि बीच में एक अपनी पैदाइश के बाद एक स्टैट्यूटरी मीटिंग आप करा लें। देखें, स्टैट्यूटरी मीटिंग्स कराना सिर्फ दो कंपनी पे वाजिब है, एक ऐसी एक पब्लिक कंपनी हो और एक ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जो कि अपने इनकॉर्पोरेशन से एक साल के अंदर अंदर ही पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी हो। मतलब कि एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेशन से एक साल के अंदर अंदर ही पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई, वो और पब्लिक कंपनी, इनको स्टैट्यूटरी मीटिंग करानी है। सर इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? देखें, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, इनकॉर्पोरेशन से खींचे 9 महीने, इन कॉर्पोरेशन से खींचे 9 मंथ्स, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है। आपको पता है पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए होता है टू एक्चुअली कमेंस देयर बिजनेस। तो उन्होंने आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपने इनकॉर्पोरेशन डेट लिखी, आपने खींचे 9 मंथ्स, फिर आपने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट लिखी, उससे खींचे आपने 180 दिन। जो भी अर्लियर डेट हो उसमें आपने अपनी स्टैच्यूटरी मीटिंग करा लेनी है। सर स्टैच्यूटरी मीटिंग कराने का पर्पस क्या होता है? देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि लॉ आपको कहता है कि पहली पहली एजीएम आपने इनकॉर्पोरेशन से 16 महीने के अंदर करा लेनी है। तो अच्छा, ये नहीं कह रहा कि 16वें महीने में करानी है, कह रहा है 16 महीने के अंदर अंदर करा लेनी है, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा लंबा टाइम लॉ ने दे दिया, तो बीच में एक मीटिंग डाली सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए कि आप एक मीटिंग बुलाएं, मुलाकात करें मेंबर्स के साथ और उनको बताएं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट हुए, टोटल कैश कितना मिला, और रिसीट्स और पेमेंट के ये एब्स्ट्रैक्ट हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, वो आपकी बात पे क्यों भरोसा करेंगे? तो आपने साथ में ऑडिटर रिपोर्ट लगानी है जो इन तीनों बातों की करेक्टनेस को जस्टिफाई कर सके, ठीक है ना? फिर आपने भी बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई मॉडिफिकेशन हुई है, कोई आपने प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट की उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुई, कमीशन वगैरह कितना पे किया आपने शेयर्स की इशू में, और आपने एक कंपनी के अफेयर्स पर एक ब्रीफ सी स्टेटमेंट भी उनको बतानी है, और डायरेक्टर्स के नाम और पता और ऑक्यूपेशन आपने उनको बताना है मेंबर्स को, ठीक है ना? ये मेंबर्स से आपने एक प्रिलिमिनरी मुलाकात कर ली कि जी ये सारी चीजें हुई, और ये तमाम चीजें आपने स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में लिखी, और स्टैच्यूटरी रिपोर्ट आपने मीनवाइल रजिस्ट्रार को भी जमा करवा दी। देखिए, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट हमेशा जो है ना, ये एक सीईओ साइन करेगा और एक डायरेक्टर साइन करेगा। अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो आपका सीएफओ भी साइन कर रहा होगा, ठीक है ना? अच्छा, नोटिस की बात करें सर, स्टैच्यूटरी मीटिंग का नोटिस हो, ईजीएम का नोटिस हो या फिर एजीएम का नोटिस हो, सब जो है वो मीटिंग से एटलीस्ट 21 दिन पहले चले जाएंगे। अच्छा सर, अगर हम ईजीएम की बात करें ना, खास तौर पर सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की, तो इसमें लीनियंसी लॉ ये देता है कि अगर तमाम मेंबर्स एग्री करते हैं तो एक शॉर्टर नोटिस पर भी हम ईजीएम करा सकते हैं अगर कोई अर्जेंट मैटर है, ठीक है ना? तो ये स्टैच्यूटरी मीटिंग की आपको टाइमलाइन समझ आई। अच्छा, टाइमलाइन हमारी दो यहाँ पर जो है ओवरलैप कर रही है। स्टैच्यूटरी मीटिंग के बारे में आपको पता है कि इनकॉर्पोरेशन से खींचना आपने 9 महीने, और आपने कमिश्नर ऑफ बिजनेस से खींचना 180 दिन। इनमें से जो अर्लियर हो आपने स्टैच्यूटरी मीटिंग करा देनी है। तो दूसरी एंड पे आपको एजीएम कहता है कि 16 महीने, इनकॉर्पोरेशन 16 महीने के अंदर अंदर करा देनी है। तो व्हाट इफ आप एजीएम ही करा दें स्टैच्यूटरी मीटिंग की टाइमलाइन में? तो स्टैच्यूटरी मीटिंग का तो क्रक्स ही खत्म हो गया, उसकी थीम ही खत्म हो गई, उसका तो मकसद ही खत्म हो गया। स्टैच्यूटरी मीटिंग का मकसद ये था कि एजीएम लेट हो रही है, अगर तो एजीएम लेट हो रही है तो हम बीच में मुलाकात कर लें मेंबर्स के साथ, एक प्रिलिमिनरी मुलाकात कर लें। तो अगर एजीएम हो गई तो तमाम बातें उसमें डिस्कस हो जाएंगी। तो फिर क्या करना है? तो फिर अगर आपने पहले पहले स्टैच्यूटरी मीटिंग के टाइमलाइन के अंदर अंदर ही आपने एजीएम कर ली, तो देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग स्टैच्यूटरी मीटिंग, फिर आपने स्टैच्यूटरी मीटिंग कराने की जरूरत नहीं है। सर वापस एजीएम पे आ जाते हैं। एजीएम पहली पहली आपने जो करानी है वो इनकॉर्पोरेशन से 16 महीने के अंदर अंदर आपने करानी है। सर फिर जो एवरी सब्सिक्वेंट एजीएम आपकी हुआ करेगी, वो एक तो हर कैलेंडर ईयर में हुआ करेगी। आपने दो चीजों का यहाँ पर ख्याल रखना है, एक तो आपकी जो हर एजीएम है, हर कैलेंडर ईयर में जनवरी से लेकर दिसंबर में कम से कम एक एजीएम आपकी होनी चाहिए। और वो कब होगी? सर आपका फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होगा
आपका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उसके 120 दिन के अंदर अंदर आपने एजीएम करा लेनी है। सर एजीएम आपने कहाँ करानी है? जहाँ पर आप, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है तो रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर एग्जांपल आपका कराची में, तो आपने कराची में ही करानी है, लाहौर में तो आपने फिर लाहौर में रखनी है। ठीक है ना सर? आपने उसमें नोटिस में लिखना है कि तमाम मेंबर्स के पास वीडियो लिंक की फैसिलिटी है, और अगर मेंबर्स चाहें तो वीडियो लिंक की फैसिलिटी ऑब्टेन कर सकते हैं मीटिंग से 7 दिन पहले, और इसका भी नोटिस 21 दिन पहले चला जाएगा। सर ये तो सालाना एजीएम हो गया, और इसमें जो है 4 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होते हैं, और इसके अलावा तमाम जो बिजनेस होते हैं वो स्पेशल बिजनेस होते हैं। सर ऑर्डिनरी बिजनेस हमें पता है, ऑर्डिनरी बिजनेस पता है हमें क्या क्या होती हैं। 4 बातें: डिविडेंड्स की डिक्लेरेशन होती है, ठीक है ना, उसकी अप्रूवल होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल होती है, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होती है, और डायरेक्टर्स के इलेक्शन होते हैं। ये चार जो है ये ऑर्डिनरी बातें होती हैं, कि आम सी बातें तो होती हैं। इसके अलावा कोई भी बात हो तो वह स्पेशल रेजोल्यूशन कहला रहा होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन कहला रहा होता है। और स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ आपको पता है कि आपने तमाम पर्टिकुलर्स भी उसके भेजने होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम ईजीएम पे अगर आ जाएँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल एजीएम अभी-अभी हुई है, और फिर कोई बात ऐसी आ गई जो मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, तो आपने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर ली। सर ये तो बोर्ड बुला रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेंबर्स ही कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो मेंबर्स जिनके पास कम से कम 10% की वोटिंग पावर हो, वो कंपनी को एप्लीकेशन दे सकते हैं, कंपनी कंपनी ईजीएम बुलाओ, हमें बातचीत करनी है। अच्छा, डायरेक्टर्स के ऊपर ये फ़र्ज़ है, डायरेक्टर्स के ऊपर फ़र्ज़ है कि उनकी ये अपील पर, उनकी एप्लीकेशन पर ईजीएम कराएँ। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम नहीं कराते 21 दिन के अंदर-अंदर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कराते ईजीएम 21 दिन के अंदर-अंदर, तो रिक्विजिशनिस्ट जो हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, वो खुद से वो खुद से मीटिंग कॉल कर सकते हैं 90 दिन के अंदर। अपनी एप्लीकेशन से 90 दिन के अंदर-अंदर खुद मीटिंग कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस मीटिंग में जो खर्चा आएगा वो तमाम के तमाम उन डायरेक्टर से लिया जा रहा होगा जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था मीटिंग हेल्ड करने में, ठीक है ना? अच्छा जी, इसमें भी 21 दिन का जो है वो नोटिस दिया जा रहा होगा। सर हम मीटिंग की प्रोसीडिंग पे आ जाते हैं, तो कोरम की अगर हम बात करें, तो कोरम हमें पता है वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जिनकी मौजूदगी होना ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट कंडक्टिंग योर मीटिंग, ठीक है ना? सर अगर मिनिमम मेंबर्स की बात करें, लिस्टेड कंपनी के केस में कोरम की बात करें, तो 2 चीज़ हमें मीट साथ में करनी है। एक हो आपके पास कम से कम 10 मेंबर्स हो जो एटलीस्ट 25% वोटिंग पावर को मीट करते हो, ठीक है ना? 2 मेंबर्स आए जिनके पास 25% वोटिंग पावर है, तो क्या बात सही होगी? नहीं। कम से कम 10 मेंबर्स हों और वो 25% की वोटिंग पावर हो। सर 10 मेंबर नहीं, 20 मेंबर आ गए और हर किसी के पास जो है 1-1% की वोटिंग पावर है, टोटल 20% वोटिंग पावर हो गई। फिर आप करा सकते हैं? नहीं। लिस्टेड कंपनी केस में दोनों क्राइटेरिया मीट करने हैं, 10 मेंबरान प्लस एटलीस्ट 25% वोटिंग पावर। सर अदर कंपनी के केस में यही 2 फैक्टर होंगे, बस इसमें 10 की जगह 2 मेंबरान प्लस 25% वोटिंग पावर, मतलब इसमें भी आपने 2 क्राइटेरिया मीट करने हैं, 2 मेंबरान प्लस 25% वोटिंग पावर। अच्छा, ये तो आपका लॉ ने बता दिया। लॉ ने आपको बता दिया कि ये कोरम होना चाहिए। क्या आप इससे स्ट्रिक्टर कोरम रख सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक लिस्टेड कंपनी कहीं ये रख सकती है कि 10 मेंबरान की जगह 25 मेंबरान होंगे, और वोटिंग पावर 25 की जगह कोई 30% वोटिंग पावर होनी चाहिए। बिल्कुल रख सकते हैं। हमें पता है हम आर्टिकल्स लॉ को मज़ीद स्ट्रिक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन लॉ को आसान नहीं कर सकते। तो ठीक है, कंपनी अपने हिसाब से भी रख सकती है। फिर अगर कोरम मौजूद नहीं हुआ, मीटिंग स्टार्ट हो गई, तो आधे घंटे के अंदर कोरम मौजूद नहीं हुआ, तो मीटिंग जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी और मीटिंग एडजर्न हो जाएगी अगले हफ्ते के अंदर, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आज वेडनेसडे है और आज के सुबह 12 बजे मीटिंग हो रही है, और फॉर एग्जांपल पीसी होटल कराची में हो रही है, तो आपने नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को 12 बजे यहीं पर इसी जगह पे जो है आपने मीटिंग रखनी है, ठीक है ना? अगर सर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, तो लॉ ये कहता है तो कम से कम 2 लोग मिलके कोरम बना लें और उसको चला दें, ठीक है ना? अच्छा। अच्छा, हमें बात पता है कि रेसिपी मीटिंग कराए तो फिर और उसमें बंदे नहीं आए, तो वो एक एक बंदा भी जो है वो कोरम आपका बना सकता है, ये बात आपको पता है। अच्छा, मीटिंग में जो है वो प्रॉक्सी का अपॉइंट करने का ऑप्शन हर बंदे के पास है। फॉर एग्जांपल उस बंदे के पास तो है ही। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे, अब वो भी तो मीटिंग अटेंड करेगी। अब कंपनी कैसे जाके मीटिंग अटेंड करेगी? तो वो साथ में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी। ये रिप्रेजेंटेटिव वाला कॉन्सेप्ट है। सर प्रॉक्सी कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉक्सी, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैं खुद नहीं जा सकता, तो मैंने एक प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट साइन करके कम से कम 48 घंटे पहले, मीटिंग से 48 घंटे पहले मैंने कंपनी को भिजवाना है, और कंपनी ने जो है वो उस बंदे को भी अलाउ कर देना है कि वो बंदा आके मेरी तरफ से जाके मीटिंग अटेंड करे। तमाम इख्तियारात जो मेरे पास हैं उसके पास होंगे, वो सुन सकता है, वो बोल सकता है, वो वोट कर सकता है मीटिंग में। अच्छा जी, सर मैंने 2 लोगों को प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट साइन कर दिया, तो वो फिर दोनों प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट वैलिड हो जाएँगे, और फिर वो दोनों ही जो है मीटिंग नहीं ले सकते। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक बंदे को मैंने प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट साइन करके मैंने उसको भिजवाया कि भाई आप जाके मीटिंग अटेंड करो। वो उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, फिर मैं दूसरा बंदा भेजना चाहूँ, तो वो
इस तरह से 2 इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से नहीं होगा, मैं सिर्फ एक ही बंदे को अपनी तरफ से प्रॉक्सी बना के भेज सकता हूँ। अच्छा जी, आपको ये बात पता है कि आपने जो नोटिस लेना है, वो नोटिस में बात आपने शामिल करनी है कि हर मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट है, और हर मेंबर अपना तरफ से प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। नोटिस में हमने ये बात भी लिखनी है, ये बात भी लिखनी है कि 10% से जायद लोग फॉर एग्जाम्पल लाहौर में रहते हैं, तो वो लाहौर में वीडियो लिंक फैसिलिटी को अगर तलब करना चाहें तो वो मांग सकते हैं, ठीक है ना। और प्रॉक्सी फॉर्म भी आपने नोटिस के साथ अटैच करना है। सर, मीटिंग में वोटिंग किस तरह से होती है? देखिए, वोटिंग हमेशा जो बाय डिफॉल्ट शो ऑफ हैंड से होती है। फॉर एग्जांपल, एक चेयरमैन बैठा होता है मीटिंग का। अच्छा, चेयरमैन कौन होता है? बीओडी का चेयरमैन ही ज्यादातर चेयरमैन बन रहा होता है मीटिंग का। अगर बीओडी का चेयरमैन नहीं मौजूद है, और या फिर वो नहीं बनना चाह रहा मीटिंग का चेयरमैन, तो डायरेक्टर्स में से कोई बन जाए। वो भी नहीं बनना चाह रहा तो मेंबर्स में से कोई बन जाए। एक से ज्यादा बंदा जो है वो ख्वाहिशमंद है, तो फिर चेयरमैन के लिए इलेक्शन भी हो सकता है। तो इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब शो ऑफ हैंड जब होता है, तो चेयरमैन कहता है चलें जी शो ऑफ हैंड्स करेंगे, कितने लोग इसके फेवर में, कितने लोग फेवर में नहीं है। तो वो खुद से गिनकर इसको जो है वो कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग में कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं, कुछ 3 4 5 लोग हैं जिनके पास ज्यादा परसेंट वोटिंग पावर है, और पीछे 1 1% वाले वोटिंग पावर वाले कोई 30 35 लोग बैठे हुए हैं। तो उधर तो शो ऑफ हैंड से वो लोग जीत जाएंगे जिनके पास कम वोटिंग पावर है, लेकिन वो क्वांटिटी में ज्यादा है। तो अगर क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी में फोकस करना है, तो वो जो मेंबर हैं जिनके पास 10% ज्यादा वोटिंग पावर है, वो पोल डिमांड कर सकते हैं। अच्छा, पोल में क्या होता है कि वोटिंग पावर के हिसाब से हर बंदे के पास वोट होते हैं, और फिर जो है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर है, तो मेरे पास 10,000 वोट्स हैं। तो इस हिसाब से हर बंदे के पास फिर शेयर्स की हिसाब से वोट होंगे। फिर वोट की क्वालिटी देखी जाएगी कोई भी रेजोल्यूशन पास करने के लिए, ठीक है ना। तो पोल जो है वो चेयरमैन भी खुद से करवा सकते हैं, या फिर किसी मेंबर के कहने पर जिसके पास 10% से ज्यादा वोटिंग पावर हो, फिर हो सकता है, ठीक है ना। तो चेयरमैन के ऊपर लाजिम है कि 14 दिन के अंदर वो पोलिंग करा ले। फिर पोलिंग जो है वो स्क्रूटनाइज होगी, चेयरमैन खुद करेगा या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव, और जो मेंबर्स ने अपील की थी उनका रिप्रेजेंटेटिव वो जो है साथ में स्क्रूटनी करा होगा। अच्छा, नोटिस के बारे में हमने बातें पढ़ ली कि नोटिस है किस दिन पहले जाता है, इसमें तमाम बातें लिखी जाती हैं। क्या कौन सी बात है कि प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट, प्रॉक्सी फॉर्म लगाया जाता है, प्रॉक्सी का राइट हर बंदे के पास है। कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो आपने उसके मटेरियल फैक्ट साथ में लगाने हैं। आपने ये बताना है कि ये एजेंडा आइटम है हमारी मीटिंग में। जो एक बंदा 10% ज्यादा वोटिंग पावर रखता है, या कुछ मेंबरान 10% ज्यादा वोटिंग पावर रखते हैं, तो अपने इलाके में वीडियो लिंक फैसिलिटी भी ऑब्टेन करवा सकते हैं। तमाम चीजें आपने उसमें लिखनी है। अच्छा जी, इसके अलावा रेजोल्यूशन की बात आपने की कि जी रेजोल्यूशन क्या होता है, 2 तरह के हमारे पास होते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक स्पेशल। और स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ आपने उसका ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना के देना है। तो ये मीटिंग की तमाम बातें हैं जो हमने डिस्कस की। इसको 3 पेजेस के अंदर हम लेके भी आ गए हैं, काफी अच्छी तरह से माइंड मैप्स के बनाए गए हैं। तो आपने एक दफा इसको रीड करना है, और अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि ये वाला जो है आप इस एरिया में, इसमें आपको अच्छी सारी चीजें जो है वो आपकी केटर हो रही होंगी।